मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। ऑनलाइन सुझाव देने की समय सीमा आज खत्म हो रही है, जबकि सरकार जुलाई में होने वाले विधानसभा सत्र में यूसीसी विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए आज भोपाल में अहम बैठक भी बुलाई गई है। मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य सभी पक्षों की राय लेकर यूसीसी का अंतिम मसौदा तैयार करना है। इसी कड़ी में आज भोपाल में जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति, राजनीतिक दलों, धर्मगुरुओं और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। भोपाल स्थित नरोन्हा प्रशासन अकेडमी में सुबह से शाम तक बैठकों का दौर चला। यूसीसी को लेकर ऑनलाइन सुझाव देने की अंतिम तिथि भी आज ही है। राज्य सरकार यूसीसी का प्रारूप तैयार कर आगामी 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक पेश करने की तैयारी में है। आज की बैठक में महिला एवं बाल आयोग, विभिन्न आयोगों के प्रतिनिधि, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के सदस्य तथा आईएएस अधिकारी शामिल रहे। बैठक में यूसीसी से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर सुझाव लिए गए। मध्य प्रदेश में यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक है और इस बैठक में तय होगा कि क्या क्या जनता के सुझाव हैं, किस तरह ड्राफ्ट यूसीसी का मध्य प्रदेश में लागू करना है और किस तरह जनता का फीडबैक भी सरकार ने लिया है और किस तरह जनता को भी विश्वास में लेना है। और हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए एससी कमीशन के मेंबर भगत सिंह नेताम मौजूद हैं। नेताम जी, आज की बैठक के बारे में क्या कहें? सबसे पहले तो मध्य प्रदेश की सरकार को मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में यूसीसी समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी की जा रही है। क्योंकि अनुच्छेद 342 के तहत जनजातीय समुदाय को उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर आरक्षण का लाभ उनको दिया गया है। इसमें मुख्य रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि राज्य की जो सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान में रख करके और व्यवहारिक नागरिक संहिता तैयार करने का जो प्रयास किया गया है, पहल किया गया है, तो स्वागत योग्य ही है। लेकिन इसमें मुख्य रूप से एसटी समुदाय को इससे बाहर रखना पड़ेगा। इसलिए बाहर रखना पड़ेगा क्योंकि एसटी समुदाय की अपनी एक कस्टमरी लॉबी है, जिसे कांग्रेस विपक्षी दल बड़ा आपत्ति ले रहा है कि एसटी समुदाय को क्यों बाहर रखा गया, जबकि वो अपने आप को एसटी समाज का हितैषी बताता। जी नहीं, सबसे पहली चीज़ तो कांग्रेस को इस बात को समझना पड़ेगा कि जो विवाह का जो कानून है, वो विवाह का कानून भी एसटी समुदाय के ऊपर लागू नहीं होता और इसका संवैधानिक प्रावधान भी है। इसी प्रकार से अगर हम संपत्ति की बात करें तो संपत्ति में सीधे तौर पर पितृसत्तात्मक व्यवस्था को जनजातीय समाज स्वीकार करता है और महिलाओं को संपत्ति जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होती है। ये थे हमारे साथ भगत सिंह नेताम और उनका स्पष्ट कहना है कि आदिवासी जनजातीय वर्ग को यूसीसी से मध्य प्रदेश में बाहर रखा गया है और उसके संविधान के अनुच्छेद में भी इसका पूरा विस्तृत विवरण है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अनिरुद्ध। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।